नौजवानों को दरबार में लाया गया, एक ऐसा लम्हा जो उनकी जिंदगी का फैसला करता। ए जवानों, तुम्हारी जवानी बर्बाद हो जाएगी। मेरे बुतों के आगे सजदा करो वरना मारे जाओगे। हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, आप हमारी जान ले लें फिर भी हम शिर्क नहीं करेंगे। ये जवाब सुनकर बादशाह कांप उठा। उसने कहा, इन्हें कुछ मोहलत दे दो, शायद ये पलट आएं, वरना कत्ल कर देना। लेकिन नौजवानों ने इसी मोहलत को ईमान बचाने की खातिर हिजरत का जरिया बना लिया। वो खामोशी से शहर से निकले और पहाड़ों की तरफ सफर शुरू कर दिया। रास्ते में इन्हें एक चरवाहा मिला जो खुद भी तौहीद का अलंबरदार था और उसके पास एक कुत्ता भी था। चुनाचे चरवाहा भी इनके साथ शामिल हो गया और जब ये सब जाने लगे तो कुत्ता भी इनके पीछे चल दिया। लोग कहेंगे वो 3 थे, जान लो चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ कहेंगे वो 5 थे, जान लो छठा उनका कुत्ता था, और कुछ कहेंगे वो 7 थे, जान लो 8वां उनका कुत्ता था। कह दो ये सब गैब में तीर चलाना है। मेरा रब इनकी सही गिनती बेहतर जानता है और इन्हें चंद लोगों के सिवा कोई नहीं जानता। पहाड़ों के दरमियान चलते चलते ये लोग एक ऐसे पहाड़ तक पहुंचे जिसके अंदर एक कदीम, खामोश और महफूज गार मौजूद थी, और वो उस गार में पनाह के इरादे से दाखिल हो गए। जब वो नौजवान गार में पनाह गुज़ीन हुए तो उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे काम को सीधा कर दे। थकन ने उन्हें बेबस कर दिया और वो गार में लेट गए। फिर अल्लाह ने उन पर वो नींद तारी कर दी जो आम इंसान की नींद नहीं थी। ये अल्लाह की कुदरत से पैदा की गई तवील, महफूज, मोजज़ाती नींद थी। हमने गार में उनके कानों